जेल से तो हम भाग आए, लेकिन हमें तो अभी पुराने ठिकाने पे नहीं जाना। तो फिर कहाँ जाएंगे हम लोग? ऐसे खुले में घूमेंगे तो पुलिस हमारा एनकाउंटर कर देगी। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर हम लोग सेफ रह सकते हैं और अपना पुराना धंधा फिर से चालू कर सकते हैं? ऐसी कोई जगह है? टेंशन मत लो, मेरे पास बहुत सारी जगह है। तो फिलहाल हम लोग कौन से ठिकाने पर जाने वाले हैं? आओ मेरे साथ, दिखाता हूँ मैं कहाँ से अपना धंधा शुरू करेंगे। पुलिस वालों ने हमें गिरफ्तार करके बहुत बड़ी गलती की है। अब तो हम पुलिस वालों की नाक में और ज्यादा दम कर देंगे। जो भी करना है उसका प्लान हम लोग बैठकर आराम से बनाएंगे। जल्दी यहाँ से निकलो, पुलिस को भनक लग गई ना तो फिर हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बॉस। आज की रात तो हम कहीं गुजार सकते हैं, कल अपने दूसरे ठिकाने पे चलेंगे। अब हम यहाँ से ऑपरेट करेंगे। बॉस, आपने इस जगह के बारे में मुझे कभी नहीं बताया। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैंने अब तक तुम्हें नहीं बताई है, और सारी बातें बताना जरूरी भी नहीं है। तो बॉस अब आगे क्या करना है वो बताइए। सबसे पहले हमें पैसे की जरूरत है, क्योंकि हमारे पुराने ठिकाने पर अब तक पुलिस ने पूरा छापा मारा, वो सारा पैसा जब्त कर दिया। तो बॉस आगे क्या आदेश है हमारे लिए, बताओ। एक बिजनेसमैन है राघव खन्ना, उसकी बेटी स्कूल में पढ़ती है, उसकी बेटी को उठा लो। राघव खन्ना बहुत पैसे वाला है, जितना पैसा मांगोगे उतना पैसा देगा। बस बॉस, स्कूल में कौन सी बच्ची राघव खन्ना की है वो हमें कैसे पता चलेगा? स्कूल में तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। गूगल के दौर में आप बेवकूफ जैसे बातें क्यों करते हो? राघव खन्ना की पूरी फैमिली की फोटो गूगल पे सर्च करो, राघव खन्ना का पूरा डाटा मिल जाएगा। पता चल गया बॉस, पूरी डिटेल मिल गई। कल ही उसकी बच्ची को स्कूल से उठा देता हूँ। लेकिन ये काम बहुत ही होशियारी से करना है, पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। डोंट वरी बॉस, पुलिस हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। जय मंत्री, रॉकी, अर्जुन और सलीम, ये चारों बहुत ही खतरनाक मुझसे। चारों नहीं पकड़े गए ना तो ना जाने कितने लोगों को लूटेंगे, कितने लोगों को मारेंगे और ना जाने कितने लोगों को किडनैप करेंगे। सर आप प्लान तैयार कीजिए, अब इन चारों की ढेर में है। हाँ सर, आज तक हमारी टीम ने किसी भी अपराधी को नहीं पकड़ा। अब इन चारों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इनके गिरेबान पे हाथ डालने से पहले इनके बारे में पूरी जानकारी निकालनी, और इनके बारे में जानकारी निकालने के लिए सबसे पहले हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा जहाँ पे इनको गिरफ्तार किया गया। फिर देर किस बात जी सर, चलो इनके ठिकाने पर चल के पता करते हैं। यस, यू आर राइट। चॉकलेट खाओगी बेटा? अच्छा, तो ये मंत्री राजनीति की चादर ओढ़कर अपराधियों को पालता। ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं सर जो राजनीति के आड़ में बहुत बुरा काम करते हैं और अपने गुनाहों का अंजाम देते हैं। हमें ऐसे ही लोगों को पब्लिक के सामने लाकर नंगा करना है। सबसे पहले हमें ये पता करना होगा ये मंत्री अपने चमचों के साथ कहाँ छुपा है। लॉकअप से भागने के बाद कहीं तो उसने अपना ठिकाना बनाया होगा। ऐसे लोगों का तो बहुत सारे ठिकाने होते। इतने भी ठिकाने क्यों ना हो सर, हम उन अपराधियों को ढूंढ कर बाहर निकालेंगे। फिलहाल तो हमें यहाँ से निकलना होगा, तो चलो। अरे खन्ना फैमिली को फोन कर देता हूँ। 1
मिसेस खन्ना, आपके प्यारे बच्चे हमारे पास है। अगर हमारी डिमांड आपने पूरी नहीं की, आपके बच्चे का खीमा बनाकर एक बॉक्स में पैक करके आपको भेज देंगे। फिलहाल हमें 50 लाख रुपए की जरूरत है, वो दे दीजिए। आपकी बच्ची सही सलामत आपके पास पहुंच जाएगी। बस ये पैसे नका पोस्टर। मैं आपको एक लोकेशन सेंड करता हूँ, आप पैसे वहाँ छोड़ दीजिए। पैसे मिलते ही आपकी बच्ची आपके पास पहुँच जाएगी। मैंने कहा ना, पैसे मिलते ही आपकी बच्ची आपके पास पहुँच जाएगी। आपके से लोकेशन से मैं अभी लोकेशन सेंड करता हूँ। हो गया पैसे का बंदोबस्त। ये लो आपके 50 लाख रुपए मिल गए हमें। तो मिलने ही थे, वरना एक माँ को अपनी बच्ची से जुदा होना करता। बच्ची कहीं दिख नहीं रही है। हमें खर्चा पानी मिल गया ना, काफी है। हमारा फोन आते ही बच्चे सही सलामत अपने माँ के पास पहुँच गए। बॉस, मैं तो कहता हूँ कि और बच्चे को किडनैप करते हैं और 50 लाख आ जाएंगे। ज्यादा लालच करना बुरा है। मंत्री 2 घंटे के अंदर तेरे को इस दुनिया से अलग कर दूंगा। तू देख, तू कौन बोल रहा है बे? तेरी मौत बोल रहा हूँ। तू मेरे को मारेगा? तेरे को पता है मैं कौन हूँ? तू 2 घंटा बोलता है ना, मैं तेरे को 1 घंटा देता हूँ। देख अब मैं तेरा क्या करता हूँ। अर्जुन, रॉकी, एक बंदा मेरे को धमकी दे रहा है। उसका गेम 1 घंटे के अंदर बजाना है। 1 घंटा क्या, आधे घंटे में देखो उसकी सांसें बंद हो जाएगी। तुम जाओ, जल्दी जाओ, उसको खत्म कर दो। ठीक है बॉस। क्या हुआ? वो ना है किसी का, धमकी दे रहा है मेरे को मार। कोई नहीं, ये अपने दोनों गए ना, वो गया दुनिया से। आप टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो। इधर आ। अरे तू जा, अभी चल इधर, तू जा, मैं जा रहा है। अरे यही साइड से अभी आ इधर। तो ये कौन है? आपने हमें उसका मर्डर करने के लिए भेजा था, जिसने आपको धमकी दी थी। तो वहाँ पर हम मर्डर करने गए, तब तक वहाँ पे पुलिस का रेड मिला और उस रेड में रॉकी एनकाउंटर में मारा गया। और मुझे बहुत गुस्सा आया। पुलिस वालों ने पहले मेरे भाई का एनकाउंटर किया और अब मेरे भाई जैसे दोस्त का एनकाउंटर किया।
तो मैंने गुस्से में आके इस विजय को बुलाया गांव से। ये रॉकी का छोटा भाई विजय, और ये अपने साथ अभी अपने ग्रुप में काम करे। अच्छी बात। तो अपनी विश्वास के लायक है ना ये? एकदम। हेलो। हाँ बॉस, कैसे हो आप? अरे मंत्री, ये चिंदी चोरी कब से शुरू कर दी तूने? क्या हुआ बॉस? छोटे बच्चे को किडनैप करवाते और पूछता है कि क्या हुआ बॉस? बॉस, बच्चे को किडनैप करने की हमारी मजबूरी थी। खर्चे पानी के लिए एक भी पैसा नहीं था। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे पास पैसे की कमी कैसी हो सकती है? पैसा नहीं था। अचानक हमको पुलिस ने सबको गिरफ्तार, तो हमको लॉकअप तोड़ के भागना पड़ा। उसके बाद ठिकाने बदलने पड़े और वो सारे पैसे पहले वाले ठिकाने पे थे, और वहाँ से सब पैसे पुलिस वाले ने जब्त कर दिए। मेरे बस का अब कुछ नहीं है। मुझे अब्रॉड से अब इंडिया आना पड़ेगा, वरना तू तो मेरा नाम मिट्टी में मिला देगा। ऐसी बात नहीं है। मैं आज ही फ्लाइट लेके इंडिया आ रहा हूँ। हेलो 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 हेलो। अब मैं क्या बोलूं? आप खुद लॉस होकर के किसको बॉस बोल के बात कर रहे हो? उसकी बॉस को ही है, मैं तो सिर्फ इंडिया में उनका काम देखता हूँ। आपने ये बात मुझे पहले कभी नहीं बताई कि आपके ऊपर एक बॉस है। और मैं कहा था ना, ये सारी बातें तुम्हें करना जरूरी नहीं है। ये असली बॉस कैसा है वो हमें काम पे रखेगा या नहीं? वो एब्रोड में बैठा बैठा यहाँ के बारे में सब जानता है। तो मेरे काम के बारे में मुझसे क्या नहीं? इंडिया में आने के बाद ही पता चले कि हम तुमसे खुश रहे या नहीं। जब आप लोग के बारे में सब पता है तो मेरे बारे में तो पता होगा। कल बॉस आ रहे हैं, वो आते ही तुम्हारे बारे में सब पता चल जाएगा। मुझे लगता था कि तू मेरा सारा धंधा संभाल लेगा, लेकिन नहीं, उल्टा तूने मेरा बहुत सारा लॉस कर दिया। बॉस, हर धंधे में कभी ना कभी लॉस होता ही है ना। मेरे किसी भी धंधे में मुझे कभी लॉस नहीं हुआ। आज जो भी हुआ है वो सिर्फ तेरी वजह से हुआ। आप सही कह रहे हैं बॉस। जो भी आपका नुकसान हुआ है ना, तो सब दिल की वजह से हुआ। तो चुप कर। दारू पीना और पैसे लेने के अलावा तूने किया ही क्या है? तेरे से अच्छे तो ये लोग हैं जो अपने जान पर भी खेलकर अपना काम पूरा करते हैं। तूने फालतूगिरी के सिवा कुछ भी नहीं किया है। बॉस, इस तरह इन सबके सामने गाली देकर मुझे बेइज्जत मत करो। पहले तो तू अपने आप से पूछ, क्या तू इज्जत करने के लायक है? उससे बेहतर तो ये लोग हैं। बॉस, हम दोनों के लिए क्या हुक्म है आपका? इस मंत्री की वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है और उसको तुम ही लोग पूरा कर सकते हैं। क्या करना है बहुत? अब इशारा तो दीजिए। इन लोगों ने इस बार हफ्ता नहीं दिया है, वो तुम लोगों को वसूल करना है। का बस अब नाम बताओ बॉस, काम हो जाएगा। एक इन प्रोड्यूसर नवीन मित्तल है, दूसरा बिल्डर मोहन दास और तीसरा बिजनेसमैन पप्पू वर्मा है। इन तीनों लोगों की डिटेल लगेगी बॉस। तुम दोनों निकलो, पूरी डिटेल्स मैं आपको व्हाट्सएप पे लिख देता हूँ। बॉस, कौन हो तुम लोग? तुमने हमारे बॉस को हफ्ता देने से मना क्यों किया? मना नहीं किया, थोड़ा टाइम मांगा था। कोई बात नहीं, अभी दे देता हूँ।
अब कोई फायदा नहीं है। कौन है तुम लोग? तुम्हारी मौत। कुछ भी हो, अर्जुन और विजय दोनों बहुत काम के बंदे हैं। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। आज इन दोनों ने मोहनदास बप्पू और मारू नवीन नित्तल का गेम बजा दिया, अपना कप्तानी वसूल किया है। इन दोनों की इसी बात ने मेरा दिल जीत लिया है। बॉस, थोड़ी मेरी भी तारीफ करो। ये भी तारीफ किस खुशी ने करो? क्योंकि बॉस, अर्जुन और विजय को मैंने ही काम पे रखा है। हाँ, ये काम तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार अच्छा काम किया। वरना तू तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि तू पॉलिटिशियन है ना, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हो सारे तू। बॉस, मैं भी तो मंत्री साहब के साथ बहुत सारे काम कर चुका हूँ। तो लोग मेरी तारीफ में भी बोल लीजिए। कुछ जैसी काम को ये मंत्री ही अपने साथ में रख सकते। ये एक बात बता, जैसा विजय और अर्जुन ये दोनों काम करते हैं, वैसा एक भी काम तूने किया? बॉस, अर्जुन और ये विजय के पहले वही तो सब सारे काम करता था। लोगों से हफ्ता वसूली करना, किडनैपिंग करता था, बैंक रॉबरी करता था, ये सारे काम वही तो करता था। पता होगा, अगर मजीद तेरी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं है, मजबूरी है। काफी वक्त से हमारे साथ पे काम कर रहा था। बॉस, आप मेरी बार बार बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? इनकी सादे इज्जत के काबिल नहीं है। ठीक है बॉस, हम आपके नीचे काम करते हैं। जो भी बोलोगे वो सुनना ही पड़ेगा। अच्छी बात है, वो अपनी औकात समझ गया है और इसीलिए वो हमेशा अपनी औकात में रहा था। बॉस, बहुत दिन से हम लोगों ने एंजॉय नहीं किया। अरे तो मंत्री टेंशन क्यों लेता है? जाकर जश्न की तैयारी कर। आज पूरी रात शबाब और शराब का दौर चलेगा। मैं अभी जाके सर इंतजाम करता हूँ। नमस्कार सर। मगर सर मैं क्या करूँ? अभी तक आपने बताया नहीं कि वो कातिल कहाँ है। सर मुझे भी बहुत धक्का खाना अच्छा नहीं लगता सर। अरे मोदू, लेकिन हम लोग तो हमारा काम कर रहे हैं और हमारी टीम ना उन चारों कादिरों के एकदम नजदीक। तुम ज्यादा टेंशन मत, अब तो पकड़ने ही वाले। सर आप पर मुझे पूरा भरोसा है। बस जल्द से मुझे आप एक अच्छी खबर दो। बॉस, अपने को याद किया? हाँ, एक काम अब से तुम दोनों एक कर अभी मुझे किसी और से ऊपर भरोसा नहीं है। थैंक यू बॉस। काम क्या है, आप बस आदेश तो कीजिए। अब आपके लिए कुछ भी कर सकते। जानता हूँ, तुम दोनों एयरपोर्ट जाओ, वहाँ पर तुम्हें जोसफ नाम का आदमी मिलेगा। वो तुम्हें एक पैकेट देगा। वो पैकेट उससे लेकर आप मेरे पास आओ। लेकिन बॉस,
हम उसे पहचानेंगे कैसे? मैं तुम्हें जोसेफ की पिक्चर व्हाट्सएप कर दूंगा। ओके बॉस। वैसे बॉस उस पैकेट में है क्या? आप अपने काम से काम रखो, मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो। सॉरी सॉरी बॉस, ये नीचे ना थोड़ा मेंटल टाइप है। जाओ, जो काम दिया वो पूरा करके आओ। बॉस, ये अर्जुन और मुझे नजर नहीं आते। कहाँ गए ये लोग बॉस? ये क्या करना है? ये ध्यान करके वो दोनों कहाँ गए? ऐसे ही पूछ रहा था। आपने काम से काम को नहीं रखता है, शो की इंक्वायरी करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बॉस, ये आपसे कुछ काम है। क्यों? कितने पैसे चाहिए? क्या बात है सर, मैंने तो मेरी जितनी बात जाननी है। जब तुझे पैसे की जरूरत होती है ना, तेरा मुंह अजीब सा बन जाता है। बोल, कितने पैसे चाहिए? 10,000 में काम किया है। 10 रुपए क्या कर लीजिए? शुक्रिया। देखिए बहुत गुड जॉब अर्जुन विजय, दोनों कमान के। विजय, तुम जानना चाहते हो इस पैकेट में क्या है? नहीं बॉस, मैं तो इसलिए ऐसे ही पूछ रहा था। फिर भी बताना का पैकेट में कोकीन है, कोकीन, और इसकी कीमत करोड़ों में है। करोड़ों में हो या अरबों में हो बॉस, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो ग्रैंड मीटिंग है दुबई से, मेरे खास दो बिजनेस पार्टनर आने वाले हैं, तो जो दुबई में मेरा काम देखते हैं। बॉस, आपने दुबई में भी बिजनेस है? और उसका मतलब होता है, और वो वर्ल्ड में उसका बिजनेस है। उनको मैंने तुम दोनों को मिलने के लिए खास तौर पर दुबई से मिला है। आने वाले वक्त में शायद दुबई वाले बिजनेस में तुम दोनों मेरे हिस्सा में। थैंक यू बॉस। चले जरा 3 कप चाय लेकर आ। 3 कप चाय का क्या करूँ बॉस? मेरे जो ये दो चीज़ें है ना, वो भी चाय देंगे क्या? जल्दी जाकर चाय लेकर आ। इन दोनों पर कहीं मत जाना। सर मकसूद छवि बोल रहा हूँ। हाँ मकसूद बोल, क्या खबर है? खबर तो ऐसी है सर, आप खुश हो जाएंगे। टाइम पास मत कर मकसूद। सर, जिन पुली को आप ढूंढ रहे हो उसका पता चल गया। कहाँ मिलेंगे ये दोनों, जल्दी बता। पूरी बात तो सुनिए सर, ये दोनों अंडरवर्ल्ड के डॉन जेकिरा के लिए काम करते हैं। तो जगीरा तो ज्यादातर अब्रॉड में ही रहकर कॉपरेट करता है ना? हाँ सर, आजकल वो इंडिया में है सर, और मैंने उसके ठिकाने का पता लगा लिया। गुड जॉब मकसूद। मैं आपको उसकी लोकेशन सेंड करता हूँ। बाद जरा 2 मिनट होल्ड पे रखो। बॉस, चाय के साथ कुछ नाश्ता भी चलेगा? अरे साले बेवकूफ कहीं गए, तुझे इतना भी समझ नहीं आती है क्या? चाय के साथ में नाश्ता लाना चाहिए, क्या पूछने की बात है? ए मुरली, ऐसे कैसे लोगों को रखता है तू? सलीम एक नंबर का काम जो इंसान है। अब इधर खड़े खड़े मेरे को ही देखता रहेगा, चाय का बंदोबस्त करेगा? हाँ बॉस,
अभी ला बोल सलेमान, क्या बोल रहा था तू? अगर तुम में से कोई भी भागने की कोशिश की तो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद हो। लोगों को पता है जगीरा को गोली किसने मारी? वो तो नहीं पता, अगर हम लोग मारने वाले को देख लेते तो उसे चिल्ला भी। और मेरे लिए तो बॉस गॉड का दर्जा रखते थे। ये तुम्हारे बैंड के पीछे क्या छुपा रहे? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं सर। दीपक चेक कर। सर, इसने पेट के पीछे गन छुपा रखी है और इसमें गोली नहीं है। ये गन तुम्हारे पैंट के पीछे क्यों छुपा रहे और ये गन खाली क्यों है? क्योंकि सर इस गन में सिर्फ एक ही गोली थी। तुमने जगीरा को गोली मारी है? हाँ, मैंने जगीरा को गोली मारी है। मगर क्यों? तुम तो उसके बाद काम करते थे ना? काम करता था मैं उसके साथ, लेकिन साले ने मुझे कभी इज्जत नहीं दी। सबके सामने मुझे जलील कर रहा। आज जब उसने मुझे गाली देकर नाश्ता लाने के लिए कहा। चलिए, मेरा 3 कप चाय लेकर आ। 3 कप चाय का क्या करूँ बॉस? तो ये तो सीधा है ना, वो भी चाय देंगे क्या? जल्दी जाकर चाय लेकर आ। जगीरा ने मुझे अपना पालतू कुत्ता बना कर रख दिया था। और चाय के साथ कुछ नाश्ता भी चलेगा। अबे साले बेवकूफ कहेंगे, तुझे इतना भी समझ नहीं आती है क्या? चाय के साथ में नाश्ता लाना चाहिए क्या पूछने की बात है? कैसे कैसे लोगों को रखता है तू? ये सलीम एक नंबर का काम जो इंसान है। अब इधर खड़े खड़े तेरे को ही देखता रहेगा, चाय का बंदोबस्त करेगा। ला बॉस, अभी ला। मैंने उस हरामखोर से उसकी जिंदगी छीन ली। जगीरा की जिंदगी तो तुमने छीन ली, लेकिन अब जिंदगी भर तुम जेल में सड़ोगे, ये नहीं सोचा? सोचना क्या सर, वैसे हम जैसे बदमाशों की जिंदगी एक न एक दिन जेल में ही सड़ती है। दीपक, इन सबको अंदर डाल, कल इनको अदालत में पेश करो। लेके जाओ।